मित्रों, ज़रा एक बात सोचिए। हम रोज़ हवा में सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, ज़मीन पर चलते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अगर यह सब बिगड़ जाए तो हमारी पढ़ाई, सेहत और फ्यूचर भविष्य का क्या होगा? यहीं से आज की क्लास शुरू करते हैं। तो साफ साफ समझ लेते हैं। यह है सेमेस्टर 1, सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडीज़। और भाई ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट BA, BSc, BCom और तीनों के लिए कंपल्सरी होने वाला है। यानी कि देखिए, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से, ये पेपर हर स्टूडेंट को पढ़ना ही होगा। बिकॉज आपकी सिलेबस के अंदर ये ऐड कर दिया गया है कि हर सेमेस्टर में एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होगा जो तीनों ही स्ट्रीम्स को अनिवार्य रूप से देना होगा। हाँ, इसके मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे, बट ये पास करना बहुत अनिवार्य है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही सोचने में आएगा कि सर ये तो सब्जेक्ट बड़ा जनरल सा है, पर्यावरण की तो बात करनी है, इसको तो हम बिना पढ़े ही दे आएंगे। नहीं, देखिए एग्ज़ाम बड़ा ही टिपिकल होने वाला है क्योंकि इसमें आपसे कुछ ऐसी बातें पूछ जाएंगी लाइक पर्यावरण अध्ययन के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन सी योजना किस टाइम पे शुरू हुई थी, कौन सा बायोडाइवर्सिटी यानी कि आपके जो वन संसाधन हैं वो कौन से हैं, जो प्रमुख गैसें हैं वो कौन सी है, किस तरह के अभ्यारण्य हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं, कितनी संख्या है। मतलब आपको इनके फैक्ट्स को जानना ही पड़ेगा। तो इस क्लास में हम सिलेबस को जानेंगे कि पर्यावरण अध्ययन के इस बुक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में जो क्लास आएगी वहाँ आप आराम से इसको टॉपिक वाइज समझ भी लोगे। ठीक है, इसमें हम रिसोर्सेज, सस्टेनेबिलिटी एंड अवेयरनेस, सोसाइटी, लॉजिक सभी को पढ़ने वाले हैं। मतलब पर्यावरण आखिर है क्या, प्राकृतिक संसाधन कैसे काम करते हैं, पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, इंसान की पॉपुलेशन एनवायरनमेंट को कैसे प्रभावित करती है। सोचो जरा, ये सब बातें हम सबकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं, तो हमें ये पता होना भी ज़रूरी है। आपका स्टडी मित्र होने के नाते मैं आपको ये भरोसे से कहना चाहूँगा कि सब्जेक्ट बिल्कुल भी रटने वाला तो नहीं है, समझने और अपनाने का है। अगर आप जान जाओगे कि भाई आखिर हमारा पर्यावरण कैसे काम करता है, तो वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम में आपको बड़ा ही ईजी लगेगा। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हम बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि पर्यावरण आखिर है क्या, पर्यावरण अध्ययन क्यों ज़रूरी है। पर्यावरण अध्ययन वह विषय है जो मनुष्य और उसके प्राकृतिक परिवेश के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। यह पर्यावरण संरक्षण, संतुलन और सतत विकास के महत्व को समझने में सहायता करता है। देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो पर्यावरण अध्ययन वो सब्जेक्ट है जो हमें सिखाता है कि इंसान, प्रकृति और संसाधन आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह हमें बताती है कि हवा, पानी, जंगल, ज़मीन हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं और हमारी एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को कैसे बदल देती है। यानी कि क्रिया का प्रतिक्रिया, समझ रहे हो, एक्शन का आपको पुनः कुछ ना कुछ अफेक्ट देखने को मिलेगा। Environmental studies focuses on understanding nature and how human activities affect the environment. It encourages awareness and responsible action to protect natural resources and ensure a healthy future. अब ज़रा सोचो, पॉल्यूशन बढ़े तो हेल्थ पर असर भी पड़ेगा। लाइक अभी दिल्ली में कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है और वहाँ का AQI बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो उनके स्वास्थ्य को, जो वहाँ पे जनता रह रही है, जो आम लोग वहाँ रह रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को हानिकारक कर रहा है, मतलब उनको अफेक्ट कर रहा है। रिसोर्सेज खत्म हो तो फ्यूचर पे असर दिखने को मिलता है। यानी एनवायरनमेंट को समझना अपने जीवन को समझना ही है। आज अगर पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा काट दिए जाएं तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारे जीवन से रिलेटेड ही बात हो रही है। आपका स्टडी मित्र होने के नाते ये मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं आपसे अवेयरनेस दूँ इसके बारे में, है ना, जागरूकता फैलाऊँ। अब चलिए शुरू करते हैं। आपके सिलेबस को देख लेते हैं सबसे पहले तो, कि सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट पढ़ने वाले हैं। इसमें टोटल 7 यूनिट रहने वाली है। यूनिट 1 में पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति, जहां एनवायरनमेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनती है और अवेयरनेस वाली कुछ बातें आपको समझाई जाती है ना, कि अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है। देन यूनिट 2 प्राकृतिक संसाधन, यानी जंगल, पानी, खनिज संसाधन, ये आखिर किस तरीके से उपयोग में आते हैं, है ना। देन बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, जहाँ नेचर का बैलेंस, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला आपने पढ़ी है 10th क्लास में, 9th क्लास में, उसी की बात होगी। एनर्जी फ्लो, इसको समझेंगे। देन यूनिट नंबर 4 इकाई नंबर 4, जहाँ जैव विविधता और संरक्षण, मतलब जीवन की विविधता क्यों जरूरी है और उसे बचाना क्यों जरूरी है। ठीक है। देन यूनिट नंबर 5 पर्यावरण प्रदूषण, जहाँ पॉल्यूशन के कारण, प्रभाव और कंट्रोल के जो तरीके हैं उनको समझेंगे। देन यूनिट नंबर 6 सामाजिक मुद्दे,
पर्यावरण यानी डेवलपमेंट, लॉज, एथिक्स मतलब कानून इसमें क्या मदद करता है, और सोसाइटी यानी समाज को इसमें क्या जिम्मेदारी दिखानी चाहिए अपनी, है ना। यूनिट नंबर 7 मानव जनसंख्या और पर्यावरण। देखिए यहाँ पॉपुलेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट इनका रिश्ता समझा जाएगा कि पर्यावरण से इनका क्या रिश्ता है। अब पिक्चर क्लियर है, आगे चलते हैं। अब ज़रा ध्यान से समझते हैं यूनिट 1 को। सबसे पहले यहाँ पे हम सिर्फ सिलेबस देखने वाले हैं कि हमारे पर्यावरण अध्ययन के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, किन किन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। रेगुलर क्लासेस में हम इनको अच्छे से समझेंगे भी। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति। देखिए यहीं से सब्जेक्ट की असली सोच शुरू होती है। सबसे पहले हम समझते हैं पर्यावरण अध्ययन की परिभाषा। एनवायरनमेंट सिर्फ जंगल या नदी नहीं है, बल्कि हवा, पानी, मिट्टी और इंसान की सारी एक्टिविटीज़ का एक जुड़ा हुआ सिस्टम है। फिर आता है इसका गुंजाइश यानी स्कोप, यानी सब्जेक्ट साइंस तक सीमित नहीं है। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, भाई कितने सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं इसमें। यही वजह है कि इसे बहुविषयक कहा जाता है। अब ज़रा सोचिए, जब समस्या सबको प्रभावित करती है तो अवेयरनेस भी सबको ज़रूरत पड़ेगी, यानी जागरूकता की भी ज़रूरत है सबको। इसलिए इस यूनिट में पर्यावरणीय जागरूकता भी ऐड कर दी गई है और उस पर जोर दिया गया है। चलिए देन बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की, प्राकृतिक संसाधन, जो हमें प्रकृति से जुड़ाव महसूस कराती है, हमें उसकी मदद बताती है कि किस तरीके से हम प्रकृति की मदद कर सकते हैं और प्रकृति के जो संसाधन हैं वो हमारी मदद कैसे करते हैं। इस यूनिट में सबसे पहले हम समझेंगे नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन, मतलब कौन से रिसोर्सेज, कौन से संसाधन वापस बन सकते हैं और कौन से एक बार ख़त्म हो गए दोबारा लौट के नहीं आने वाले। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और संबंधित समस्याएं, वन संसाधन उपयोग, वनों की कटाई, लकड़ी का शोषण, खुदाई आदि जो इसके अंदर टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। फिर बात करेंगे जल संसाधन की, जिसमें हम उसका उपयोग, पानी किस तरीके से बाढ़ भी ला सकता है और किस तरीके से आपका भूजल के तौर पे उपयोग भी कर सकता है, सूखा, पानी को लेकर विवाद और आदि कई तरह की समस्याएं इनको समझेंगे। देन बात करेंगे खनिज संसाधन, उपयोग, उनका शोषण, खाद्य संसाधन जहाँ पे उनकी विश्व खाद्य समस्याओं की चर्चा होगी, उर्वरक, कीटनाशक की समस्या, जल भराव, लवणता, है ना। देन ऊर्जा संसाधन, लाइक किस तरीके से ऊर्जा हमारे तक पहुँचती है। लाइक अभी ज़्यादातर तो कोयले से एनर्जी बन रही है, पर अब सौर ऊर्जा पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि सौर ऊर्जा का है आप अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाएं, या फिर बड़े बड़े आजकल हो रहा है कि एक सोलर प्लांट लगाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे सोलर पैनल होते हैं, वो एनर्जी क्रिएट करते हैं और वहाँ से वो बिजली घर में जा कर के हमारे घरों तक पहुँचती है बिजली, है ना। तो बढ़ती ऊर्जा की ज़रूरत, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों का उपयोग, यानी क्या इनके विकल्प हो सकते हैं। लाइक अभी तो कोयले से सारा हो रहा है, तो जल के थ्रू यानी कि जो आपके मोटर है वहाँ से एनर्जी बनती है। देन सोलर एनर्जी हुई, एंड कई जगह पे परमाणु के थ्रू भी एनर्जी क्रिएट की जाती है। तो क्या क्या इनके विकल्प हो सकते हैं उनको समझेंगे। फिर बात होगी भूमि संसाधन की, संसाधन के रूप में भूमि का जो अवक्रमण हो रहा है एंड मिट्टी का कटाव हो रहा है, सतत प्रणाली के लिए संसाधनों का समान उपयोग हो रहा है। सोचो ज़रा, जो डेवलपमेंट हमें सुविधा देती है वही अगर बैलेंस से बाहर हो जाए तो प्रॉब्लम तो बन ही जाएगी। और सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि संसाधनों के संरक्षण में व्यक्ति की भूमिका, भाई ध्यान रखना, सरकार या लॉज ही काफ़ी नहीं होते। जब तक इंडिविजुअल लेवल पर यानी कि हम अपने आप पर व्यक्तिगत रूप पर जिम्मेदारी नहीं लेते तो ये काम संभव नहीं है, पर्यावरण का संरक्षण संभव नहीं है। तो कैसे संभव होगा, जब हम व्यक्तिगत रूप से आगे आएंगे। अब ज़रा आगे का सोचो, जब रिसोर्सेज का गलत उपयोग होने लग जाए, नेचर का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाए, तो पूरा इकोसिस्टम कैसे बदलता है। यहीं से अगली स्लाइड पे हम पहुंचते हैं पारिस्थितिकी तंत्र पर। देखिए यूनिट नंबर 3 में हम पारिस्थितिकी तंत्र को समझेंगे। यह यूनिट हमें बताती है कि प्रकृति एक सिस्टम की तरह काम करती है। यहाँ हम समझते हैं इकोसिस्टम की संरचना और कार्य, जिसमें आपका जो खाद्य जाल है वो भी यहीं पे आता है, फूड चेन जिसे कहते हैं ना, फूड चेन यहीं आता है। लाइक आपने पढ़ा होगा इन 10th क्लास कि एक चूहा है, चूहे को सांप खा जाता है, सांप को चील खा जाती है, चील को कोई खा जाता है। तो इस तरीके से एक खाद्य श्रृंखला चल रही होती है, उसी की यहाँ पे बात होने वाली है, ठीक है। एंड खाद्य जाल भी इसी के अंदर आएगा। अगर ये कड़ी टूट जाती है तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है।
इस यूनिट में हम इकोलॉजिकल पिरामिड और इकोलॉजिकल सक्सेशन की भी बात करेंगे। नेचर के बैलेंस को समझने में ये बहुत ज़रूरी है। और आखिर में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, उनके सिस्टम को बात करने वाले हैं। हर इकोसिस्टम अलग है लेकिन सब आपस में जुड़े हुए हैं। इकोसिस्टम आप समझ गए, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। एंड अगले स्लाइड में हम बात करेंगे जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता और संरक्षण, ये जो यूनिट है ये धरती पर जीवन को समझाती है। इतना विविध क्यों है ये जीवन और इसे बचाना क्यों ज़रूरी है। यहाँ हम सीखते हैं कि आनुवंशिक, प्रजाति और पारिस्थितिकी विविधता के बारे में, और ये भी कि भारत को मेगा जैव विविधता राष्ट्र क्यों कहा जाता है। फिर बात आती है कि जैव विविधता के मूल्य की, उपभोग्य, सामाजिक, नैतिक और सौंदर्य मूल्य। सोचो ज़रा, अगर ये सब खत्म हो जाए तो लाइफ कैसी होगी। इस यूनिट में जैव विविधता, हॉटस्पॉट, खतरे जैसे हैबिटेट लॉस और वाइल्ड लाइफ पोचिंग की बात होने वाली है। अब ज़रा आगे का सोचते हैं कि जब जीवन की विविधता खतरे में हो तो पॉल्यूशन की जो भूमिका है कितनी बड़ी हो जाती है। यहीं से अलग स्लाइड पर हम चलते हैं पर्यावरण प्रदूषण पर। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण यानी इकाई नंबर 5, यह यूनिट हमें बताती है कि एनवायरनमेंट बिगड़ता कैसे है और इसका असर सीधे हमारी हेल्थ पर कैसे पड़ता है, हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है। यहाँ हम समझते हैं प्रदूषण की परिभाषा, कारण और प्रभाव। हवा, पानी, मिट्टी, समुद्र, ध्वनि, ऊष्मा, यानी हर तरीके से प्रदूषण फैल रहा है ना। फिर आता है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। शहरी और औद्योगिक कचरा अगर सही से मैनेज ना हो तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इस यूनिट में आपदा प्रबंधन भी आता है। बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन। भाई ध्यान रखना, ये टॉपिक्स एग्जाम में भी आते हैं और लाइफ में तो काम आती हैं, बट एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भाई भूकंप किस वजह से आते हैं, कौन सा चक्रवात ज़्यादातर आपके नुकसान कर जाता है, चक्रवात क्रिएट कैसे होते हैं, है ना। अब ज़रा सोचो, जब जो पॉल्यूशन कंट्रोल की बात आती है तो सोसाइटी और पॉलिसीज़ कितनी ज़रूरी हो जाती है। यहीं से अगले स्लाइड में हम समझेंगे सामाजिक मुद्दे। ठीक है, सामाजिक मुद्दे और पर्यावरण। देखिए, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के आपस में जुड़ होने का जो प्रतीक है वो ये इस यूनिट में हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले आता है सतत विकास, मतलब आज की ज़रूरतें पूरी हों लेकिन आने वाली पीढ़ी का भी हक छीना ना जाए। मतलब कि हम आज के संसाधन इस तरीके से यूज़ करें कि आने वाला फ्यूचर, आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज़ कर सके। यानी ऐसे नहीं है कि हम पानी सारा इसी पीढ़ी में ख़त्म कर दें, इसी अपने जो कहते हैं टाइम, इस टाइम में ख़त्म कर दें और आने वाले फ्यूचर के लिए पानी बचे ही ना। तो सतत विकास में हर संसाधन का इस प्रकार से उपयोग किया जाता है कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। फिर बात होती है जल संरक्षण की, वर्षा जल संचयन की, वाटरशेड प्रबंधन की। सोचो ज़रा, पानी बचा तो भविष्य भी बचा। इस यूनिट में पुनर्वास, पर्यावरण नैतिकता, ओजोन लेयर, जो अपनी लेयर है जिसके अंदर जो कहते हैं ना सूर्य की पराबैंगनी किरणें, उनसे हमारी कहते हैं रक्षा होती है। कैसे होती है? ओजोन लेयर से। उसको भी क्षति पहुंच रही है। कैसे? प्रदूषण की वजह से। और परमाणु दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। उपभोक्तावाद और अपशिष्ट की ओर हम चलते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी इसके अंदर आने वाला है, पर्यावरण कानून। एयर एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट। कहते हैं ना कि भाई इसके तहत ये काम किया जा रहा है, इस कानून के तहत। तो पर्यावरण के लिए कुछ कानून भी बनाए गए हैं कि भाई आप ये इस एरिया के पेड़ नहीं काट सकते, इस एरिया को संरक्षित किया जाएगा, ये एरिया बड़ा ही दुर्लभ है, या फिर कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए। अब ज़रा आगे का सोचते हैं कि लॉज तो बन जाते हैं, तो इंसान की जो पॉपुलेशन और हेल्थ है, एनवायरनमेंट को कैसे प्रभावित करती है ना। तो मानव जनसंख्या को समझते हैं। ये हमारा लास्ट यूनिट रहने वाला है, आखिरी यूनिट है, यूनिट नंबर 7, इकाई नंबर 7, मानव जनसंख्या और पर्यावरण। यह यूनिट हमें समझाती है कि पॉपुलेशन बढ़ने से एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है। यहाँ जनसंख्या वृद्धि, देशों के बीच अंतर और जनसंख्या विस्फोट की बात आती है। फिर आता है परिवार का जो कल्याण कार्यक्रम है, यानी कि कुछ कार्यक्रम, कुछ योजनाएं बनाई गई उसके तहत, ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, कोई बड़ी दिक्कत ना बन जाए ये आने वाले भविष्य के लिए। इस यूनिट में हम पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य का सीधा रिश्ता समझते हैं। साथ ही मानवाधिकार, मूल्य शिक्षा, HIV, एड्स और महिला व बाल कल्याण जैसे विषयों को भी इसमें समझेंगे। और एक मॉडर्न एंगल, सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका। आज टेक्नोलॉजी जो एनवायरनमेंट और हेल्थ दोनों को समझने में मदद कर रही है। मतलब आज AI भी आ चुका है,
एंड कई अलग टेक्नोलॉजीज भी हैं जो पर्यावरण को समझने में हेल्प करती हैं। यहीं पर ये सिलेबस पूरा होता है, कंप्लीट होता है, यानी कि हमने सिलेबस को जान लिया है कि इस पर्यावरण अध्ययन की इस बुक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम हर टॉपिक को आराम से समझेंगे, हर यूनिट को अच्छे से समझेंगे, ताकि ये जो आपका कंपल्सरी वाला पेपर है, जो आप BA, BSc, BCom तीनों ही कहते हैं स्ट्रीम्स को देना है सेमेस्टर 1 के अंदर, कंपल्सरी सब्जेक्ट है, तो ये बड़ा इजी बन जाए आपके लिए। इस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे और आपके लिए जो नोट्स तैयार कर रहे हैं उसको भी अच्छे से रेडी करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए ऑलराइट मित्रों, आज हमने सेमेस्टर 1 पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पूरा सिलेबस देख लिया है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये सब्जेक्ट सिर्फ एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है, यह आपकी जीवन से भी संबंधित है। चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स, ये पेपर सबके लिए यूज़फुल है, सबके लिए ज़रूरी है। आज आपने देखा कि रिसोर्सेज कैसे काम करते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्यों बचानी है, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन एनवायरनमेंट को कैसे प्रभावित करती हैं, सोसाइटी की जिम्मेदारी कहाँ आती है। अब एक छोटी सी बात और, आज की क्लास आपको कैसे लगी? आपका जो फीडबैक है वो ज़रूर प्रदान करें। कैसे करेंगे? कमेंट करके। वीडियो के नीचे जाइए, कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रही है, क्लास कैसे लग रहे हैं। अगली क्लास से हम हर यूनिट को स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, ताकि पर्यावरण अध्ययन बोझ नहीं बल्कि समझ और जागरूकता में बने। चाहें तो आप इस सिलेबस को एक बार नोट भी कर सकते हैं कि आपके क्या क्या आने वाला है ना। एंड जुड़े रहिए MGSU मित्राध्याय के साथ, आपका अपना स्टडी मित्र। धन्यवाद।